बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड थे कि पीएमसी के लिए जो रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है नेशनल एमडी कैट का, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया वो कैसे उसको अपने अकाउंट को रीओपन कर सकते हैं, उसमें अप्लाई प्रोसीजर क्या है, टोटल फीस क्या है, एप्लीकेशन की प्रॉपर सबमिशन क्या है, अप्लाई करने से पहले डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जा सकती हैं। इंशाल्लाह ये बातें सारी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी जगह का चलान या किसी भी बैंक का चलान या किसी और जॉब का चलान या किसी भी स्कॉलरशिप का चलान अगर आप पे करवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप वो भी पे करवा सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी टीसीएस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी जगह या किसी भी बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली घर बैठे हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे, हमारे नंबर पे जो बिलो दिया गया है 030120277670, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे। जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली दी जाएंगी और मिनिमम सर्विसेज के साथ आपको, मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ आपको तमाम जो है सर्विसेज दी जाएंगी। अब हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं कि एमडी कैट के लिए अप्लाई करना है तो कौन से पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है पीएमसी, ठीक है। पीएमसी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है pmcexam.gov.pk। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है, पीएमसी की एग्जाम की, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ऐसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैं ओपन करता हूँ पीएमसी, ठीक है, pmcexam.gov। ये आपके सामने जो पोर्टल है pmcexams.pmc.gov, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड यूजर है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो न्यू यूजर है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। वो कहते हैं कि कैन आई यूज अ सेम एमडी कैट क्रेडेंशियल फ्रॉम द लास्ट ईयर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। वो कहते हैं नो, यू हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट फॉर एमडी कैट पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन। लाइक एग्जांपल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोगों ने जो पहले अकाउंट बनाया हुआ था लास्ट ईयर के लिए, उसी के अकाउंट के ऊपर हम बना सकते हैं। नो, दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर 22, वो 21 के लिए थे। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज पीओआर कार्ड। पीओआर कार्ड क्या? प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड इज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर अफगान रेफ्यूजीज दैट entitled to legally remain in Pakistan, right? उसके बाद यहाँ पे I have entered correct email address, what I can do, ठीक है। You can change your email address by clicking the change email option available in login। बाद लोग कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ईमेल एड्रेस सही लगाते हैं लेकिन उनको ईमेल रिसीव नहीं होती, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है कि कोड रिसीव नहीं होता तो हम वेरीफाई, जब तक कोड रिसीव नहीं होगा आप वेरीफाई नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए क्या होगा वो बात है। उसके बाद आई एम नॉट रिसीविंग एनी वेरिफिकेशन कोड ऑन मोबाइल नंबर। कहते हैं इफ यू आर नॉट अनेबल टू रिसीव द वेरिफिकेशन कोड यू क्लिक ऑन द रिसेंट बटन एंड न्यू वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंट टू यू। बात का ये जब कोड रिसीव नहीं होता वो इसी वजह से नहीं होता कि आपकी सिम जैज की होती है और आपकी जो सिम कन्वर्ट होती है टेलीनॉर पे, अगर टेलीनॉर की सिम में तो कन्वर्ट होती है जोंग पे, तो आपने कोई कन्वर्टेबल नंबर नहीं ऐड करना, आपने वो नंबर ऐड करना है जो आपका एग्जांपल के तौर पे जैज का नंबर है तो आपने जैज का ही लगाना है ताकि आपको मैसेज प्रॉपर तरीके से मिल सके। अब ये है कि आई हैव एंटर्ड इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, व्हाट आई कैन डू, यू कैन चेंज योर मोबाइल नंबर बाय क्लिकिंग ऑन चेंज मोबाइल नंबर ऑप्शन ऑन मोबाइल वेरिफिकेशन पेज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बेफॉर्म नंबर। बेफॉर्म नंबर ये है कि जो हमारा सीएनएससी नंबर होता है, जिसे हम कहते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के जो सीएनएससी नंबर होते हैं उसे बेफॉर्म नंबर भी कहते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर होता है उसे बेफॉर्म नंबर भी कहते हैं, जो हमारे वेबसाइट के ऊपर मेंशन होता है। आई डू नॉट हैव सीएनएससी, कैन आई एंटर माय फादर सीएनएससी मदर। नो, यू मस्ट एंटर योर ओन आइडेंटिफिकेशन नंबर अदरवाइज योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। आपको बात कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की ईमेल लगा देते हैं, अपने फादर का ईमेल दूसरा आईडी कार्ड नंबर लगा देते हैं या किसी बहन भाई का लगा देते हैं, तो आपको बताता चलो कि आपने अपना ही सारा डाटा ऐड करना है, किसी थर्ड पर्सन का ऐड नहीं करना है। उसके बाद आई एम एंटरिंग करेक्ट सीएनएससी नंबर बट स्टिल शोइंग नादरा वेरिफिकेशन फेल्ड, द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ योर सीएनएससी। यहाँ पे आपने देख लेंगे। उसके बाद आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू यूजर हूं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू में वो कह रहे हैं उर्दू में नेम आपने टाइप करना है, उर्दू में भी आपने टाइप करके देख लेना है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं उर्दू में टाइप करता हूँ मीम दे, ठीक है। उर्दू में टाइप करते हैं तो हमें क्या शो करता है ये भी देख लेते हैं। बात कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि गलत टाइप कर देते हैं, मीम हे आता है, ठीक है। हम हे को देख लेते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे बैक स्पेस जाते हैं। उसके बाद यहाँ फुल टाइप नेम इन उर्दू, ठीक है। आपने कीबोर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली उर्दू में आ चुका है। यहाँ पे हम लोग हे को देख लेते हैं, ठीक है। हे बात कैंडिडेट्स को क्या होता है कि हे नहीं मिलती, अब हम क्या करते हैं कि हे ऐड कर देते हैं, ठीक है।
जो हमारे पास है यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पे बे आ गई है, लाम के जे है यहाँ पे। ठीक है, इसको बैक स्पेस करें। ठीक है, बैक स्पेस करने के बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, इसको पूरे को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हाँ, आपने इस चीज को लाजमी देखना है जो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली हो। बे है, मीम, दाल। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक्यूरेट आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा, हमें है दूसरी चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि है वो हम लोगों ने मेंशन करनी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद ये होगा कि हम जो लोग आपको इंटर जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है वो सारा कुछ चेंज हो गया। अब शिफ्ट इसको चेंज करेंगे तो हमारा कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। मीम, अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं है, फिर हम शिफ्ट करते हैं मीम, दाल, उसके बाद यहाँ पे मुदस्सिर नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब देख लेते हैं स्पेस देनी है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको या क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं या इसको टोटली को रिमूव कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से देखना है। यहाँ पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कहेंगे कि इंटर नेम मीम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट करके हे आ जाता है, देन मीम, दाल आ जाती है। उसके बाद स्पेस करें। ठीक है, यहाँ पे स्पेस, उसके बाद मीम, फिर दाल, फिर से देखें यहाँ पे से अवेलेबल है, से को लेके चलें। यहाँ पे से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ पे आपने रे मेंशन करनी है अगर आपके पास रे आ रही है। यहाँ पे देखिए मोहम्मद मुदस्सिर। ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मीम, दाल। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दें, उसके बाद देन आप चले आगे। ठीक है, आप इसके साथ आगे चले, मूव आउट हो एक्यूरेटली। ठीक है, इसके साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हमने वो से दूसरी डालनी है। ठीक है, आप इसको भी देख लें, से टे, यहाँ पे जो दूसरी हमारे पास से होते हैं ये वाले से, अब शिफ्ट रे, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने नेक्स्ट करना है इंटर पासवर्ड हमने करना है, यूनिक सा पासवर्ड आपने लगाना है जो आपने भूलना नहीं है। ठीक है, यूनिक सा पासवर्ड लगाना। आप कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करें। अब कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एग्जांपल के तौर पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है आप वो ऐड करें। एक्यूरेटली डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी, बाद वक्त कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कोई और ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 97 मार्च, एग्जांपल के तौर पे ये है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का नंबर आ जाता है, अपने सीएनसी नंबर, उसके यहाँ पे 31101, उसके बाद 49820965, ये आपने सीएनसी नंबर देना है। आप एग्जांपल के तौर पे जो सीएनसी इशू डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन नोट कर देनी है। ठीक है, वो आप देख लें। एग्जांपल के तौर पे मुझे इशू हुआ था मेरा सीएनसी एग्जांपल के तौर पे 19 को 6/8। ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था। अब एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। वो क्या कहते हैं कि पासवर्ड आपका जो है, पासवर्ड मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक। एग्जांपल के तौर पे अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए पासवर्ड। एग्जांपल के तौर पे ये मैं कर देता हूँ, अब भी वो कह रहा है कि पासवर्ड आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैं अब कर लेता हूँ। ठीक है, चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब भी वो अल्फा पासवर्ड मांग रहा है, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे इसको चेंज आउट कर लेते हैं, अगेन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगेन बाद में कैंडिडेट्स को भी मसला आएगा पासवर्ड चेंज करने में, तो आपने भी इसी तरह पासवर्ड को देख लेना है। ठीक है, मैं भी इसको देख रहा हूँ, तो आपने घबराना नहीं है, पासवर्ड एक यूनिक से सेट कर लेना है। जब आप सारी चीजें एक्यूरेटली मेंशन करते हैं तो आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन चला जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 मिनट लगा के पासवर्ड सेट किया कि पासवर्ड कौन सा सेट करूं। अब एग्जांपल के तौर पे पीएमसी है, आप लिखेंगे पीएम 2 कैरेक्टर मतलब 1 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं पासवर्ड यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ DF 33 फिर DF33, ये इस तरह का पासवर्ड आपने टाइप करना है। ठीक है, 8 कैरेक्टर होना चाहिए और इस तरह का अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे कही है ईमेल एड्रेस पे मेरे ईमेल, मैंने जो ईमेल लगाई हुई है मैं उसको थोड़ा सा वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको बता देता हूँ कि हम लोग एलिजिबल है भी नहीं है या हमारा दूसरा वेरीफाई हुआ या नहीं है। हम उसको चीजों को कंफर्म कर लेते हैं। जैसे इस पे चीज पे कंफर्म करते हैं तो हम देख लेते हैं चीज को। ठीक है, तो आपने जब करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, यहाँ पे आपने ईमेल वेरीफाई करनी है। जैसे ईमेल वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा।
ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो कंफर्म बता देंगे, आपकी ईमेल वेरीफाई जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे आके मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने जो पासवर्ड लगाया था वो मेरे यहाँ पे सेव पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि रश वेबसाइट पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अल्फा अमेरिका मैंने आपको सैंपल पे बता दिया है। उसके अलावा जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ पे एक्यूरेटली वेरिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो चुकी है, यहाँ पे आप लॉगिन करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना दोबारा लॉगिन करता हूँ, जैसे ही लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने उनका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा वहां पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन एड अप करूंगा। अब बात कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के सर अभी पेपर दे रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे, वो भी दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते? जी आप लाजमी दे सकते हैं। यहाँ पे बशीर अहमद सिलेक्ट करें, आपका जो फादर का नेम है वो सिलेक्ट करें, यहाँ पे मेल है फीमेल है वो चूज करें, मोबाइल नंबर अपना चूज करें, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको मेंशन है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस है जो आपका मैरिड है या सिंगल है, अनमैरिड पे क्लिक कर दें। आप प्रोफेशन क्या करते हैं, फादर प्रोफेशन का एग्जांपल के तौर पे मैं फादर प्रोफेशन का जो है वो बिजनेस पर्सन कर देता हूँ। यहाँ पे मदर प्रोफेशन क्या करता हूँ, अकाउंटेंट कर देता हूँ। आपकी जो मदर है वो आप मेंशन करेंगे। अब मेरा डोमिसाइल है बहावल नगर से, तो मैं बहावल नगर को करूंगा चूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहावल नगर को। उसके बाद यहाँ पे बात आती है अब सिटी की, करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस एग्जांपल के तौर पे वो मैं चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं बहावल नगर से हूँ तो मैं बहावल नगर ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चूज कर देता हूँ। यहाँ पे बात आती है वो कहते हैं ड्रॉप यूर प्लीज अपलोड अ क्लियर फ्रंट फेस फोटोग्राफ इन व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपने करनी है। अब कुछ कैंडिडेट्स को व्हाइट बैकग्राउंड नहीं करना आती है, अब मैं बता देता हूँ। मेरे पास कोई व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कोई तस्वीर पड़ी है या नहीं पड़ी, ये मेरे पास ब्लू है, व्हाइट के पास मेरे कोई भी नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपका इलाज, मेरे पास कोई पिक्चर है उसको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ लगा रहा हूँ। आपने अगर बैकग्राउंड चेंज करना भी हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पे जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपके सामने वेबसाइट पे जाएगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड 1 मिनट के अंदर मूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई फिलॉसफी या कुछ इतना लॉजिक नहीं चाहिए होता है, बैकग्राउंड मूव करने के लिए 1 मिनट लगता है आपको बैकग्राउंड मूव होकर एक साइड पे। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर पे आ जाए। जैसे कलर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड करा दे, तो यहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली अपलोड कर दें। ये एक मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेशन अपनी मेंशन करता हूँ। पाकिस्तानी सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, बैनुल अक़वामी मरकज, वेयर वुड यू लाइक टू टेक द एग्जाम, पाकिस्तानी सेंटर के अंदर। उसके बाद प्रेफर्ड सिटी एग्जाम, यहाँ पे बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, यहाँ पे कहाँ पे आप पेपर देना चाहते हैं वो आप चूज करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहावलपुर डिवीजन से हूँ तो यहाँ पे चूज करूंगा। यहाँ पे अल्टरनेट एग्जाम बहावलपुर में देना चाहते हैं, कोई और सेंटर चूज करना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ मेरे पास गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, साहिवाल, मेरे पास साहिवाल करीब है तो वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ प्रेफर्ड डेट, प्रेफर्ड एग्जाम डेट, वो कह रहे हैं कि प्रेफर्ड एग्जाम डेट कौन सी डेट को आप एग्जाम देना चाहते हैं। दिस इज अ टेंटेटिव डेट एंड डज नॉट गारंटी एनी श्योरिटी ऑफ गेटिंग द एग्जाम सेम डेट। ये आपको एक टेंटेटिव मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कोई श्योर डेट नहीं है कि आपको इसी डेट को पेपर होगा, ये थोड़ा सा आपसे टाइम लगेगा। ठीक है, आप जो मेंशन करेंगे शायद आपको इसके अल्टरनेट को मिल जाए या आप खुद से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तब एग्जाम्पल के तौर पे अब 28 मई है, मैं चाहता हूं कि मैं पेपर दूं सितंबर के अंदर किसी भी डेट को, एग्जांपल के तौर पे ये डेट को मैं पेपर देना चाहता हूं। इज एनी ऑफ योर सिबलिंग एनरोल्ड इन मेडिकल डेंटल कॉलेज, अगर आपको कोई बहन भाई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल जो आगे मूव आउट हो जाएगी। जैसे मूव आउट होगी अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, हमारे पास नेक्स्ट लेआउट क्या आता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन वो कहता है कि यहाँ पे प्रोविंस हमारा जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब था, वो हमने चूज ही नहीं किया। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रोविंस चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे पिक्चर चूज करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम पिक्चर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यस, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पे एफएससी आपने करनी है ओ लेवल की, यहाँ पे एफएससी पे क्लिक करें। यहाँ पे कंट्री हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान पे चूज करेंगे। ठीक है, वी विल चूज पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, उसके बाद इंस्टीट्यूट आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने वो सिलेक्ट करना है। हमारा पंजाब है, पंजाब आ जाता है। उसके बाद तलीमी अदारा हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको लीव आउट कर दें। उसके बाद यहाँ पे सिटी पे सिलेक्ट कर दें हमारा। ठीक है, यहाँ पे बहावलपुर बोर्ड है या कौन सा बोर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे बहावलपुर बोर्ड है। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है वो आपने चूज कर लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट आप कर रहे हैं, जो भी है आपका व्हाटएवर जो भी आपने देखना है आप कर रहे हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इस इंस्टीट्यूट से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बहावलनगर पे। उसके बाद यहाँ पे सिटी में मेंशन आता है बहावलनगर आ जाता है। उसके बाद
इंस्टीट्यूट एड्रेस एग्जाम्पल तो ये भावनगर आ जाता है, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू विलिंग टू सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारा आगे डैशबोर्ड, अब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। अब पेमेंट प्रोसेस पे आ जाए, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे आ जाए। जैसे पेमेंट प्रोसेस पे आते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दो चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटेड एग्जाम स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है हमारे प्रॉपर वे से। यहाँ पे अब डैशबोर्ड आ चुका है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पेमेंट का भी हिस्ट्री, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन। अब यहाँ पे पेमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आपको पता है कि हमारा जो चालान है वो अभी हमें जनरेट होना है। अभी चालान हमारा जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। अभी जैसे ही चालान हमारा जनरेट होगा, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आई मोहम्मद नसर बशीर अहमद, आई हैव सर्टिफाइड आल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। आप इसको ओके करें, एक्नॉलेज। जैसे ही एक्नॉलेज करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास सामने पेमेंट का मेथड आ जाता है। अब 6000 का चालान है। अब आप चाहते हैं कि डेबिट कार्ड के थ्रू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है डेबिट कार्ड पे। डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। आपने एमसीबी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, एमसीबी का कर सकते हैं, जो भी व्हाटएवर, जो भी सिक्योर मेथड आपके सामने वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एडअप करके सारा कुछ करके आप पे नो पे 6015 रुपए आपके लगेंगे। उसके बाद अब जैज कैश की तरफ आते हैं। अब जो मोस्ट यूज सर्विस है जैज कैश, हम उसको यूज करना शुरू करते हैं। उसकी पेमेंट कैसे करनी है, जैज कैश पे क्लिक करेंगे। जैसे जैज कैश के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। वो कहते हैं आपने क्या करना है, फेचिंग योर ट्रांजैक्शन डिटेल्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना सीएनएससी के जो 6 इंटर लास्ट जो आपके सीएनएससी के लास्ट 6 डिजिट है वो आपने देने हैं। उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एम नॉट बोर्ड यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इतने सेकंड के अंदर अंदर हमने काम करना होता है, अदरवाइज सेशन हमारा जो है वो एक्सपायर हो जाए। आपको बता दूं, ये 6060 रुपए आपके लगेंगे। इतने अकाउंट में आपके पासवर्ड होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। यहाँ पे जब ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, पे क्लिक करेंगे, पे क्लिक करने के बाद आपको फौरी मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा। लाइक एग्जांपल हम किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, वो कहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैंने पैसे निकालने हैं। वो पैसे निकालते हम अपना पिन कोड लगाते हैं, फौरी हमारी पेमेंट आ जाती है। इस तरह ये होगा। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक होगा, और फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जैसे ही पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपकी पेमेंट हिस्ट्री जो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे बैंक चलान आता है, जो एमसीबी बेस्ट मेथड है। कुछ लोग बैंक चलान के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो आपने बैंक चलान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कहते हैं प्लीज वेट, योर बैंक चलान विल बी डाउनलोडेड सून। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे वेट करें थोड़ा सा, आपका चलान यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ मेरा जो चलान डाउनलोड हुआ है, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास मेरा चलान है। ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका जो चलान है ये डाउनलोडेड हो जाता है, और 6030 रुपए की फीस है, जो आपने एमसीबी बैंक, किसी भी एमसीबी बैंक में जाकर पे कर सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपना नेम देना, डिपॉजिट नेम, ये कोई भी बंदा जाकर डिपॉजिट करवा सकता है। सीएनआईसी, कॉन्टैक्ट, डिपॉजिट डेट, पेमेंट मोड, जो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आना है, यहाँ पे आके आपने देख लेना है, गो बैक। यहाँ पे आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे आके आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे आ जाएंगे। जैसे पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो इतना ये पेंडिंग स्टेटस किए हुए हैं, एमसीबी बैंक के थ्रू किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जिसके थ्रू पे करेंगे तो आपके यहाँ पे पेमेंट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये था एक फुल एंड फाइनल प्रोसीजर जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। तो आप घर बैठे अप्लाई हमसे भी करवा सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेल कर सकते हैं। तो आपको किसी भी पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और